चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो चालक लूपों के तल के परस्पर आमने सामने एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। एक प्रेक्षक उनकी उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश देखता है। यदि बड़े लूप की जो धारा है उसको अचानक बंद कर दिया जाए तो छोटे लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे हम दो स्थितियां ले लेते हैं, स्थिति एक इधर, स्थिति दो इधर। ये हमारी कुंडली है और ये इधर कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं, अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए घट रहा है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि फ्लक्स होता है बी गुणे ए। जब बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो धारा होगी वो इस तरीके से प्रेरित होगी कि वो अपने अंदर से फ्लक्स को घटाए। ऐसा करने के लिए उसको इस तरीके से प्रेरित होना पड़ेगा धारा आई, ताकि वो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित कर सके। और जब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करेगा तो ये होगा विपरीत अंदर वाले के, और इस तरीके से फ्लक्स जो है इस कुंडली में उसके परिवर्तन के कारण धारा इस तरीके से प्रेरित हो जाएगी। वहीं यहाँ पे धारा जो प्रेरित होगी वो इस तरीके से प्रेरित होगी क्योंकि फ्लक्स जो है यहाँ पे घटेगा। उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अंदर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आए, यहाँ जो धारा प्रेरित हुआ है उसकी वजह से। तो इस तरीके से हम धारा की दिशा निकाल सकते हैं। तो इन मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देखने पे हम यहाँ पे बनाते हैं स्थिति को। ये बड़ा वाला लूप है, बड़ा वाला लूप हो गया। इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तरीके से धारा बह रही है आई, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो धारा है वो बाहर की तरफ आ रही है इस तरीके से। अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़िए, अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब इसके पीछे रखा हुआ है छोटा वाला, तो उसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये पीछे रखा हुआ है, इसको ए बोल देते हैं, बड़े वाले को बी बोल देते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो बड़े लूप की धारा है उसको अचानक से बंद करना है, तो छोटे लूप में धारा किस तरीके से प्रेरित होगी। देखिए अभी के लिए छोटे लूप से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर आ रहा है, और जब आप धारा को शून्य कर देंगे, धारा जब शून्य हो जाएगा तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कि जो धारा शून्य करने में समय लगता है वो डेल्टा टी है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स था वो बाहर की तरफ था और बाद में वो गायब हो गया, तो उसको गायब होने से ये जो ए है उसको रोकेगा, जो इसमें धारा प्रेरित होगी वो लेंज के नियम से। लेंज का नियम कहता है कि कारण का विरोध करना। कारण है चुंबकीय क्षेत्र का गायब होना, तो उसको लाने के लिए धारा जो है इस तरीके से प्रेरित हो जाएगी ताकि बाहर की दिशा में थोड़ा बहुत और चुंबकीय क्षेत्र आ सके प्रेरण की वजह से, और उसको खत्म होने से बचाया जा सके। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए ही प्रेरित रहेगा जब तक परिवर्तन होता रहेगा। उसके बाद खुद धारा ये वाला आई भी गायब हो जाएगा, इसको हम आई ए बोल देते हैं। बल्कि इस स्थिति में जो धारा है वो इस तरीके से प्रेरित हुआ, अर्थात जिस दिशा में बड़े वाले लूप में धारा प्रवाहित हो रहा था उसी दिशा में। तो ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।